नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बढ़े हुए टॉन्सिल के बारे में, यानी कि टॉन्सिलाइटिस के बारे में, और जानेंगे कि इस प्रकार की समस्या होने की वजह से आपको किस तरह से शारीरिक कठिनाई हो सकती है और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाई है जो बढ़े हुए टॉन्सिल यानी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। हमारे गले के अंदर वाले हिस्से में दो ग्रंथियां होती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। इस ग्रंथि को सूजन होने की स्थिति में टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिल गले का एक अहम हिस्सा है जो गले के दोनों ओर स्थित होता है। यह बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कई बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या गंभीर होती जाती है। इस समस्या का उपचार करवाने के बावजूद भी यह समस्या ठीक नहीं हो पाती है, संक्रमण बढ़ता रहता है। टॉन्सिलाइटिस की समस्या बढ़ने पर कई बार चिकित्सक आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन करवाना इस समस्या का हल नहीं है। कई बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो टॉन्सिल है वो बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर को बचाते हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद, टॉन्सिल रिमूव करवाने के बाद हमारे शरीर में संक्रमण काफ़ी तेजी से फैलता है जो रुके नहीं रुकता, और हमें संक्रमण होने का खतरा अन्य लोगों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि टॉन्सिल हमें किसी भी परिस्थिति में संक्रमण से बचाने में हमारी मदद करता है। अगर टॉन्सिल को ऑपरेशन करवा के निकलाने के बजाय हम अगर उसका उपचार करें और वह समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो हमें संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो हमें कुछ इस तरह से टॉन्सिलाइटिस की समस्या में लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गले में खराश होने की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इसी तरह गले में सूजन की समस्या भी होने लगती है। आवाज में परिवर्तन होने लगता है, साथ ही साथ हमें निगलने में भी तकलीफ होती है। इस तरह से समस्या हमें देखने को मिलती है। बुखार आने की समस्या के साथ साथ हमें भूख ना लगना, यह भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या में हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या होने पर हमें जरूर से जरूर रखना चाहिए, जो हमारी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को कम करने में हमारी मदद करेंगे और संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी यह सावधानियां जरूरी है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं। अपने हाथों को अच्छे से साफ करें ताकि भोजन के माध्यम से संक्रमण हमारे शरीर में ना फैले। इसी के साथ साथ बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताएं ताकि बच्चों में यह संक्रमण कम से कम फैले। हमारे खाने पीने की वस्तु को किसी के साथ साझा ना करें, यह भी संक्रमण फैलने का एक कारण हो सकता है। इसी के साथ अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करिए, यह भी संक्रमण से बचाने में हमारी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। दोस्तों, आप डेली बेसिस पे गुनगुने पानी में नमक मिला के आप गरारे शुरू करिए। यह आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आप शहद और अदरक का इस्तेमाल करें। शहद और अदरक आप मिक्स करके आप डेली बेसिस पे इसे चबा के खाइए। यह भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करिए। इसी दूध का आप सेवन करिए हल्दी मिक्स करके। यह भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ आप मुलेठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डंठल आप चूसिए, यह भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ अगर आपको इन्फेक्शन का खतरा कई ज्यादा रहता है और बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है, अगर किसी डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है तो इन दवाइयों के माध्यम से आपका ऑपरेशन भी बच सकता है और टॉन्सिल की समस्या पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो सकती है। तो जानते हैं ऐसी कौन सी दवाई है जो आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई है बेलाडोना 30 पोटेंसी में। अगर आपके गले में सूजन काफी बढ़ा हुआ है, काफी गले आपके लाल है, अगर आप बेलाडोना 30 पोटेंसी में यह दवाई 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं टंग डोज,
तो आपके टॉन्सिलाइटिस में गले में सूजन की समस्या, साथ ही साथ गले में लालपन की समस्या, इसी के साथ अगर गले में तेज दर्द की समस्या भी हो रही है तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में जो आप दवाई लेंगे, यह दवाई आपकी इन तीनों समस्या को ठीक कर देगी। अब अगली दवाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है हिपरसेल 30 पोटेंसी में। अगर आपके टॉन्सिल से पस फॉर्मेशन की समस्या बनी हुई है तो यह दवाई अगर आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या के साथ साथ अगर पस फॉर्मेशन की समस्या भी बनी हुई है तो यह दवाई उस समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी दवाई के बारे में, यह है लेकेसिस 30 पोटेंसी में। यह दवाई आपके गले में चुभन और तेज दर्द और गले के जकड़न की समस्या को पूरी तरीके से ठीक करेगी। इस दवाई के आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार टंग डोज लीजिए। यह गले में चुभन और जकड़न की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर देगी। तो यही था दोस्तों आज का टॉन्सिलाइटिस के ऊपर होम्योपैथी में डिस्कशन। यह तीनों दवाई अगर आप कंटिन्यू 3 महीने तक लेते हैं तो आपकी टॉन्सिलाइटिस की समस्या पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए क्लिनिक के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।